नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजधानी थी विजयनगर की। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? तो दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, इनके द्वारा जो किया गया था। बिहार के उत्तर में स्थित है, तो बिहार के उत्तर में क्या स्थित है? तो है नेपाल। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो हो जाएगा 153। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो है परमाणु ऊर्जा। नर्मदा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो देखिए, ये कहां से निकलती है नर्मदा नदी? ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक जगह है, वहां से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक। ठीक, और फिर ये जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से महाराष्ट्र होकर ये खंभात की खाड़ी में चली जाती है। तो कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसे होकर नहीं बहती है। निम्न में से कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो कौन है? तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए, और जैसा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36। रहने जोगे कितने हैं? तो है 11। यहाँ पे मानव आबादी है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अब रहा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो है 8। ठीक, जिसमें आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा तथा मिजोरम हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो आपका वो हो जाएगा गंडक परियोजना। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पंचायत समिति। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किया गया था 1964 में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा 1957 ईस्वी में। थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, इसमें कौन सी नदी बहती है? तो हो जाएगा लूनी। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो है हिमाचल प्रदेश में। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो है महाराष्ट्र में। ठीक है, 49% है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो वह है सोनचिड़िया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो वो है अनुच्छेद 52। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से सबसे कम है? तो वो है बिहार। एशियन पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो दिया जाता है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो है 20। डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? तो अयस्क है मैग्नीशियम का। आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रेंटिड्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? तो हो जाएगा दिसंबर या जनवरी के समय। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो आपका हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, चलिए अगला, पोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो वो हो जाएगा कर्नाटक। व्यापार संतुलन पद का संदर्भ है, तो है आयातों एवं निर्यातों में अंतर। अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कारपोरेट घराने से संबंध रखती है? तो वो हो जाएगा साइरस पूनावाला समूह। श्री विल्ली पुथुर हाथी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु। सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चूफाट से संबंध रखता है? तो है लेप्चा। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो हो जाएगा रोपण कृषि। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका हो जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है। फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो हो जाती है 8 फुट। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो वो थे जेम्स मिल। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद। ठीक है। चलिए, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो पड़ा था 1876 से 1878 के बीच। ठीक है। जिसके कारण जो है 50 लाख लोग लगभग मारे गए। चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मतदाता सूची। साइमन कमीशन भारत आया था, तो आया था भारत आया था तो 1928 में। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो वह है मार्ले मिंटो सुधार 1909। इनमें से किसी महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो रमाबाई। ठीक है। उन्हें पंडित कहा गया है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। ठीक है। तो बंगाल का एक जिला था नदिया। ठीक है। उसमें गांव था गोविंदपुर, वहीं पर हुआ था नील विद्रोह। चलिए, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो आपका हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, तो ये क्या था? तो ये एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो किया गया है 5 वर्षों के लिए। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो की गई थी स्टैची आयोग। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो आपका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो आपका हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था, तो किससे था? तो एनी बेसेंट से। कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।